नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जो इस तरह के प्लॉट का रकबा कैसे निकाला जाए। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये प्लॉट हर तरफ से यानी एक आकार का नहीं है। यहाँ से यहाँ थोड़ा छोटा है, फिर क्रॉस करके आया, फिर इधर आया है, फिर इसके बाद आया है। फिर देखिए, इसका जो दूरी दिया गया है वो भी फीट और इंच दोनों में दिया गया है। ठीक है? तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे दोस्तों, जो अगर इस तरह का प्लॉट मिले तो हम इस प्लॉट का रकबा कैसे उठाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो मान लीजिए हम किसी फील्ड पे गए नापी करने के लिए, तो हमको इस तरह का खेत मिला। तो पहले जिस तरह से हमको प्लॉट था, उत्तरबरिया में 50 फीट 6 इंची था, इसको हम लिख लिए। फिर इसके बाद यहाँ से मान लीजिए कर्ण ये जो दिया हुआ है, यहाँ मान लीजिए कितना नापी किए, तो ये तो हम अंदाजे लिख रहे हैं, तो मान लीजिए 120 फीट हुआ। फिर उसके बाद ये टर्न जो था यहाँ से 20 फीट 8 इंच है। इसके बाद ये वाला जो है दक्षिण बरिया में 8 फीट 9 इंच है। और इसके बाद ये पश्चिम बरिया में है 120 फीट 8 इंच है। ठीक है? तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे दोस्तों, जो इस प्लॉट को, इस तरह का प्लॉट अगर हमको मिले कहीं पे रकबा उठाने के लिए, इसका एग्जैक्ट रकबा हम कैसे निकालें। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है दोस्तों, कुछ ना कुछ हर वीडियो में सीखने को मिलता है। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे, तब जाके इसका आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल पे अमीन का कोर्स भी चल रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पे नया ज्वाइन किए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एक अमीन का कोर्स करके बना हुआ है पूरा प्लेलिस्ट। उसमें आपको एक से लेकर अभी तक जो जो वीडियो डाला जा चुका है, वहां से आपको देख के कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह का प्लॉट है। ये पूरा प्लॉट आड़ा टेढ़ा है, सीधा तो है नहीं, जिसका हम एक ही बार उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम करके रकबा उठा लें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक टर्न है ये वाला 20 फीट 8 इंच है। तो हम इस मेर से आगे क्या करेंगे, इस मेर से ये 20 फीट 8 इंच है ना, तो यहाँ पे भी हम एक मान लीजिए 20 फीट 4 इंच पे एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है? ताकि हमको जोड़ने में आसान हो जाए। और इसके बाद यहाँ से एक काल्पनिक लाइन मिला देते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को दोस्तों, वीडियो अगर ढंग से देखिएगा तो वीडियो पूरा इंटरेस्टेड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, तो हमारा मेर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जो इसको सीधा कर दें। जो इस तरह से एक हम काल्पनिक लाइन इस तरह से बना दिए। ठीक है? काल्पनिक लाइन का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ से 20 फीट 8 इंच है, तो यहाँ से हम क्या किए 20 फीट 4 इंच नापे। उसके बाद ये जो टर्न है, तो यहाँ से ये जरीबी लाइन चला के यहाँ पे से मान लीजिए यहाँ का दूरी हम नापी किए, तो ये मान लीजिए हो जाएगा 82 फीट मान लीजिए 6 इंच हुआ। ठीक है? देखिए, हम एग्जैक्ट नहीं, जो इतना दूरी है तो इतना ही होगा, हम एक अंदाज ले रहे हैं। जो यहाँ से 20 फीट 4 इंच चले, उसके बाद ये जो टर्न है 20 फीट 8 इंच है, तो यहाँ से हम एक लेके यहाँ पे मिला दिए, यानी यहाँ पे एक निशान लगा, यहाँ पे एक निशान लगा, और साथ ही साथ इस फीट को हम आगे नाप लिए। ठीक है? वीडियो को प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस को समझिएगा तो तरीका बहुत ही आसान होगा। ठीक है? साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब देखिए, यहाँ तक तो एक पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब देखिए, ये भी एक तिरछा लाइन आया है। ठीक है? क्योंकि ये 50 फीट 6 इंच है और ये 82 फीट 6 इंच है। अगर इसी पे जो हम लोग दूरी निकालेंगे, बहुत से में देखते हैं जो ये बीच का भी दूरी ले लीजिए, उसको 3 भाग कर दीजिए, तो ये प्रोसेस थोड़ा गलत हो जाता है, रकबा थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो इसको हम सही कैसे करें। तो देखिए, उत्तरबरिया में कितना है 50 फीट 6 इंच, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 50 फीट 6 इंच हम फिर से नाप लेंगे। ठीक है? और 50 फीट 6 इंच हुआ, तो मान लीजिए यहाँ पे एक इंडिकेट कर दिए, और यहाँ से सीधा एक हम डायरेक्ट लाइन यहाँ से जरीबी लाइन चलाएंगे इस पे, जहाँ पे 50 फीट 6 इंच हुआ था। ठीक है? अब ये जरीबी लाइन है, मान लीजिए इसको हम लोग क्या किए, नापी किए, तो ये 120 फीट 8 इंच है, तो मान लीजिए ये कितना होगा, 118 फीट 3 इंच मान लीजिए। ठीक है? अब ये देखिए 82, ये टोटल दूरी है 82 फीट 6 इंच, जैसे 50 फीट ले लिए तो ये बच जाएगा 32 फीट। ठीक है? प्रोसेस तो समझ गए। जो कितना आरा टेरा प्लॉट था, इसको हमने क्या किया, जो पूरा सीधा में एक तरह से ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज में कट गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रकबा निकालेंगे। तो देख लीजिए, मान लीजिए इसको प्लॉट फर्स्ट
पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड। ठीक है, अब चलिए इसका रकबा निकाल के देखते हैं जो कितना होता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये फीट और इंच में है। फीट और इंच में बहुत लोग गलती करते हैं, तो इसके लिए आप लोग इसको गौर से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पार्ट फर्स्ट का जो है उसका रकबा निकालेंगे। तो पार्ट फर्स्ट कौन सा है ये, तो ये जो दूरी है, ये जो पार्ट बना हुआ है, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज जैसा बना हुआ है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज जैसा बना हुआ है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सब लोग जानते होंगे, जो होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार, ये होता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं जो 1/2 गुने लंब गुने आधार होता है। तो 1/2 गुने लंब, लंब मतलब क्या, जो खड़ा रहता है। तो इसका लंब कौन सा हो गया, ये वाला भुजा खड़ा है, तो इसका दूरी कितना है, 118 फीट 3 इंच। ठीक है, उसके बाद आधार कितना है, आधार है 32 फीट। अब ये जो बचेगा इसको हल करेंगे तो ये जो क्षेत्रफल, तो 2 और 16 32 को काटेंगे तो हो जाएगा 16। अब देखिए 118 फीट 3 इंच है। ठीक है, कितना दूरी है इसको ध्यान से देखिए, 118 फीट 3 इंच। अब ये तो इंच में है, लेकिन गुना करने के लिए हमको अंक में लाना पड़ेगा। तो इसको एक फॉर्मूला हम बता देते हैं, जो 3 गुने 3 इंच, तो 3 गुने 0.0833 से गुना कर दीजिए। तो गुना करके देखिए कितना होता है, 3 गुने 0.0833 बराबर 0.2499 यानी 25 हो गया। अब वैसे भी समझिए, जो 3 इंच 1 फीट का चौथाई होता है, तो चौथाई का मतलब 25 होता ही है। तो अब इसको मिटा देते हैं, अब क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो गुना में कितना हो जाएगा, 118.25 गुने 16, गुना कीजिए कितना हो रहा है, तो 118.25 गुने 16 बराबर कितना हो गया, 1892। ठीक है, 1892 ये हो गया वर्ग फीट। ठीक, पहला पार्ट निकल गया। अब चलिए दूसरे पार्ट का हम रकबा निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो नया वीडियो डाला जाता है उसी को देखते हैं, और जो वीडियो हम पहले से डाल चुके होते हैं तो उस पे भी आप लोग का कमेंट आ रहा है जो इस मैटर पे हम नहीं सीखे हैं। तो कभी कभी क्या कीजिए, जो आप लोग चैनल पे भी जाइए और देखिए, उस पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, तो वहां से भी आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिले, नहीं समझ में आए, तो फिर कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पे भी कुछ ना कुछ वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए दूसरे पार्ट का रकबा हम निकालना जानते हैं। जो आमने सामने वाले मेर को एक तरफ लिखते हैं, तो सबसे पहले ऊपर वाला भाग जानते हैं जो उत्तर होता है, और नीचे वाला दक्षिण होता है। तो सबसे पहले ऊपर वाला भाग लिख लेते हैं, ऊपर यानी उत्तर। इसका उत्तर ऊपर कितना हो गया, 50 फीट 6 इंच, 50 फीट 6 इंच। अब फिर दक्षिण देखिए, दक्षिण कितना हुआ, दक्षिण भी इसका 50 फीट 6 इंच है। आप तो जानते हैं दोनों को जोड़ते हैं, तो 6 और 6 को जोड़िएगा, 6 इंच कितना हो गया, 12 इंच। 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो 1 फीट 0 हो गया, हासिल बचा 1। तो 1 हासिल है 0 0, और 1 हासिल है तो 1, और 5 5 10, 101 फीट हुआ। 101 फीट को आधा कीजिएगा तो 50 दूना 100 बच गया 1 फीट। 1 फीट को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 6 इंच। अगर इसको अंक में लिखिएगा तो हो जाएगा 50.5। कैसे होगा ये भी देख लीजिए, इसको भी चेक करके। तो 6 गुने 0.0833 से गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। 6 गुने 0.0833 बराबर, देखिए 4.998 हुआ, यानी ये 5 हो गया, 50.5। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब देखिए, अब क्या लिखना है, इसका पूरब। तो इस प्लॉट का सेकंड का निकालने के बाद, तो सेकंड का पूरब कितना है, 118 फीट 3 इंच। तो 118 फीट 3 इंच। फिर इसका पश्चिम कितना हो गया, पश्चिम इसका ये, अब देखिए पश्चिम इसका नहीं बनाए ना, तो टोटल दूरी है 120 फीट 8 इंच। ठीक है, इसमें से एक खंड कट गया 20 फीट 4 इंच का, तो ये कितना बच जाएगा, आपको बच जाएगा ये 100 फीट और 4 इंच। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो 100 फीट 4 इंच। ठीक, अब इसको मिटा लेते हैं तो इसका पश्चिम कितना हो गया, जो 100 फीट 100 फीट 4 इंच। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 इंच और 3 इंच 7 इंच, इसको जोड़िए 8 1 2 218 फीट 7 इंच, इसको आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 109 फीट 3.5 इंच। अब 3.5 इंच को अंक में लाइएगा तो 3.5 को क्या करना है, 3.5 को हमको 0.0833 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 0.29। ठीक है, अब तो जानते हैं जो हमको दोनों को गुना करना है, दोनों जो आधा करके हुआ है उसको गुना करना है, तो 50.5 गुने 109.29, 109.29 बराबर कितना हो गया 5519। 5519, चूंकि ये दूरी सब फीट में है तो ये हो जाएगा वर्ग फीट। देखिए वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा ना तो सब कुछ आपको सिंपल आसान सा दिखने लगेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, खाली वीडियो को आप लोग गौर से देखिए समझिए, सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे। जैसा हमने आप लोग से पहले बोला भी था, जो आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते जाइए, 1 साल के अंतर्गत हम आपको इस तरह का अमीन बना देंगे जो फील्ड में आपको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं रहेगा, चाहे वो किसी भी तरह का नापी हो। चलिए अब तीसरा पार्ट है ये, तो तीसरा पार्ट का हम रकबा निकालते हैं, तो इसका उत्तर कितना हो गया 82 फीट 6 इंच, तो उत्तर लिख दीजिए 82 फीट 6 इंच। फिर दक्षिण देखिए कितना है इसका, दक्षिण नीचे वाला हो गया 80 फीट 9 इंच। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए तो 9 6 15 इंच, 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो यहाँ पे 3 इंच हो गया और 1 फीट हासिल हो गया, तो यहाँ पे लिख दिए तो 2 1 3 8 8 16 163, तो 81 दूना दोस्तों 162 होता है, बच गया 1 फीट। एक यार नहीं तो सीधा सी बात है, जो अगर ये समझ में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो देखिए 163 को 2 से भाग दे दीजिए, तो 81 बचा और 0.5 है, तो 81 हम ले लेते हैं, तो 81 को फिर 2 से गुना कर दीजिए तो कितना 162 हो गया, 1 फीट बच गया ना, तो 1 फीट में होता है 12 इंच, अभी इसमें से बचा है 12 इंच प्लस ये हो गया 3 इंच, तो 12 3 15 इंच, 15 इंच को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 7.5 इंच, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 7.5 इंच, और 7.5 इंच को आप लोग अंक में ले आइए, तो 7.5 गुने 0.0833 बराबर 0.62 हुआ, तो इसको हम यहाँ पे 62 लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप पूरब ले लीजिए, इसका पूरब कितना है, इसका ये पहला पार्ट हो गया, तो पूरब हो गया 20 फीट 8 इंच, और पश्चिम हो गया कितना 20 फीट 4 इंच। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 4 12 का 0 हासिल 1 1 2 2 4, 41 फीट को आधा कीजिए तो 20 दूना 40, बचा 1 फीट, तो 12 इंच को आधा कीजिए तो 6 इंच, इसको अंक में लाइए तो 20.5। अब क्या करना है तो जानते हैं, दोनों को हमको गुना करना है, तो 81.62 गुने 20.5 बराबर 1673 वर्ग फीट हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा तो कितना आरा टेरा प्लॉट था, उसको हम सीधा ले लिए, सीधा त्रिभुज काट के चतुर्भुज काट के एक जगह बना लिए, तो 3 पार्ट में हमारा रकबा आ गया। अब कुल रकबा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पार्ट का कितना है 1892 वर्ग फीट, तो यहाँ पे हम लिख दिया 1892 वर्ग फीट। सेकेंड पार्ट कितना है, तो सेकेंड पार्ट हो गया 5519 वर्ग फीट, 5519 वर्ग फीट, और थर्ड पार्ट कितना है 1673 वर्ग फीट। ठीक है, इस तरह से हो गया, आप तीनों को जोड़ दीजिए तो 1892 प्लस 5519 प्लस 1673 बराबर कितना हो गया 9084 वर्ग फीट। ठीक है, 9084 वर्ग फीट इतना हो गया। ये दोस्तों कुल रकबा हो गया। इसमें क्या हो गया, जो 3 पार्ट में हम रकबा निकाले, तो पहला पार्ट का था 1892, दूसरे पार्ट का था 5519 और तीसरे पार्ट का था 1673। ठीक है, तो अगर इसको हमको क्या करना है, अब अगर डिसमल में ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इतना तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, डिसमल में इतना वीडियो हम बना चुके हैं,
जो आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी हम आपको बता देते हैं। जो 436 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है, ठीक है। 436 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है। तो इसमें 436 से भाग दे दीजिए। तो 9084 भागा 436, सॉरी 9084 भागा 436 बराबर कितना हो गया? 20.83 डिसमल, ठीक है। अगर इसी को हमको कट्ठा दूर में ले जाना है तो दोस्तों यहाँ तक तो सब जगह का एक रहता है, लेकिन अगर कट्ठा दूर में ले जाना है तो सब जगह अलग अलग वर्ग फीट का होता है। तो जहाँ पे 1 डिसमल बराबर 4 दूर 9 कनवानी 4.5 दूर के बराबर होता है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं जो कुल रकबा में 95 से भाग दीजिएगा, क्योंकि 95 वर्ग फीट बराबर 1 दूर होता है, ठीक है। और जहाँ पे दोस्तों 1 डिसमल बराबर 4.5 दूर से ज्यादा होता होगा वहां पे ये चेंज होगा, उसके हिसाब से आप लोग भाग दे दीजिएगा। ये कैसे चेंज करना है ये हम एक वीडियो बना चुके हैं, जो डिसमल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से जाके देख लीजिएगा। तो फिलहाल देखिए कुल रकबा कितना है, 9084। तो 9084 भागा 95 वर्ग फीट बराबर 1 दूर होता है, तो ये हो गया 95.62 धूर। यानी कितना हो गया ये? 4 कट्ठा 15 धूर 10 कनमा के लगभग में ये जमीन हुआ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कितना आड़ा टेढ़ा प्लॉट था, उसको हम अगर चतुर्भुज त्रिभुज में काटे तो एग्जैक्ट हमारा रकबा हो गया। ये वाला जो होता है जो यहाँ तक, ठीक है, और बीच में एक दूरी ले लीजिए तो वो रकबा 100% सही नहीं होता है, काम चलाओ रकबा होता है। लेकिन इस तरह से जो निकालिएगा ये मैथमेटिकल प्रूव्ड है। इसी तरह से आप लोग क्षेत्रमिति में भी सॉल्व करते होंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं जो अब इस तरह का वीडियो, इस तरह का जो भी प्लॉट होगा आप आसानी से इसका रकबा निकाल लीजिएगा। वीडियो आपको देखने में कैसा लगा या हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लग रहा है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका जो कमेंट रहता है ना, उसी से हम लोग को वीडियो बनाने के लिए आगे मोटिवेट होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।